Hello everyone, my name is Komal. Welcome to my channel. This channel is all about practicing magic, miracles and law of attraction. आज है हमारा डे 2 ऑफ सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है और अब डे 2 स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने डे 1 अभी भी कंप्लीट नहीं करा है तो आप पहले डे 1 कंप्लीट करना और उसके बाद डे 2 पे आना। सो आज से हमें अपनी प्रैक्टिस में ऐड करना है माइंडफुल ब्रीदिंग। मीन्स हमें एक शांत सी जगह पर बैठ जाना है और जब हम इनहेल करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर से जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितना भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी आप चाहते हो, आपके थॉट्स, वो सब के सब आपके अंदर आ रहे हैं। और जब हम एक्सेल करेंगे तब हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर से स्ट्रेस, टेंशन, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिव वाइब्स है, वो सब निकल जा रही। मैंने कैसे किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इनहेल के टाइम पर बोला है पॉजिटिविटी इन और एक्सहेल के टाइम पर बोला है नेगेटिविटी आउट। मीन्स पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। इस तरीके से मैंने कुछ राउंड्स किया था। 10 to 15 मिनट्स करना है और आपको ये कहाँ पे कोई टाइम बाउंड्री नहीं है कि आपको इसी टाइम पर करना है या रिपीट करना है। आपको जब टाइम मिले आप कर सकते हो। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके माइंड को शांत करेगी। आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली आपको अपनी लाइफ के थोड़े से बस 5-10 मिनट निकालने हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप इसे कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा स्पेस चाहिए या कुछ। आपको जब भी टाइम मिले आप ये नॉर्मली कर सकते हो। एंड डे 2 की नेक्स्ट प्रैक्टिस है वॉक करना है 10 मिनट्स के लिए। तो आपको कोई भी टाइम निकालना है और आज 10 मिनट की वॉक करनी है। एकदम शांत रहकर अपने बारे में सिर्फ सोचना है कि आपने कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करा है, क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो अपने में। खुद को चेंज करोगे आप, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बोला था। तो इसलिए आपको अपने बारे में सोचते हुए अपने आप में चेंजेस लेके आने हैं। जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले ही एक रोड मैप बनाना होगा। इस 10 मिनट की वॉक में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। पास्ट में क्या हुआ, कुछ भी कंडीशन या स्टोरी चला के नहीं रखनी है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, काश ऐसा हो जाता, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आपने क्या सीखा है, आप क्या आगे कर सकते हो, क्या चेंजेस ला सकते हो। तो डे 2 प्रैक्टिस में हमें सबसे पहले हमने डे 1 में जो भी 10 पॉइंट्स मेंशन करे हैं उन्हें रीड आउट करना है। फिर हमें अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर हमें वॉक करना है 5 to 10 मिनट्स अपने लिए निकाल कर। आई होप आप सब लोग डे 2 कंप्लीट कर लोगे और जिन लोगों ने डे 1 नहीं किया है वो प्लीज़ पहले डे 1 कंप्लीट करना और उसके बाद फिर डे 2 में आना और कमेंट में मेंशन करना कि आपने डे 2 कंप्लीट कर लिया है। एज डे 1 कंप्लीटेड और डे 2 कंप्लीटेड ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, सो मिलते हैं डे 2 में। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने डे 1 कंप्लीट किया है और अभी से ही पता नहीं ऐसी क्या सिचुएशन हुई है, क्या सर्कमस्टांसेस बने हैं कि मेरी लाइफ में एक बहुत टाइम से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था, वो एंड होने वाला है। मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ थी, मैं अटैच थी। मे बी वो कार्मिक रिलेशन हो सकता है। सो आई बिलीव कि मुझे कुछ लेसन ही देने के लिए आया था वो, और मे बी अब मैं वो समझ चुकी हूँ तो वो जा रहा है। अब मैं कुछ तो बोलूँगी ना, मतलब अपने आप को तो समझाना ही है। सो बस मुझे ये पता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहता है। तो अब मैं देखती हूँ कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है और डे 1 में ही ऐसा हुआ है तो डे 30 तक मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और मेरी लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं, मुझे बस ये शेयर करना था। अगर आपकी लाइफ में भी डे 1 या डे 2 में या कभी भी कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में। 7 पोर्टल है तो मुझे एक और टिप शेयर करनी है। अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आप एक पेपर लो, वाइट पेपर ले सकते हो आप। उस पे पेपर में ही लिखना है, कॉपी नहीं लेनी है। उसमें आपको अपनी कोई भी एक विश को पॉजिटिव अफर्मेशन में लिखना है। मतलब नॉट, नेवर ये नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है और उसे 77 टाइम्स उस पेपर पे लिखना है। उसके बाद फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप ब्लू पेन यूज़ करो तो बेटर है, लव से रिलेटेड है
तो आप रेड पेन यूज़ करो, और मनी से रिलेटेड है तो आप ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल ब्लू पेन यूज़ करना। उससे पेपर पर 77 टाइम्स अपनी विश लिखनी है और फिर उसे जला देना है, यूनिवर्स में डेड को कर देना है और उस विश के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी विश कंप्लीट होने के चांसेस हैं। 95% चांसेस होते हैं कि ये विश कंप्लीट हो जाती है।